सुननी पड़ेगी। जो सोई हुई सरकार है उनको उठना पड़ेगा और हमारे लिए भर्ती बढ़ानी पड़ेगी, उनको आयु सीमा भी बढ़ानी पड़ेगी, महिलाओं की पद भी जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फिर तो या तो सीएम धामी अपने पद पे रहेगा या सीएम धामी को त्याग देना पड़ेगा। इसलिए उनका पड़ा नहीं था और पड़ता तो किसान बड़ा तगड़ा होता है। जूते की बातें कर रहे हो तो जूते मारते बंद कमरे में नहीं मारते, आप सड़क पे मारते और मालगाड़ी पे मारते। राज्य उत्तराखंड आंदोलन में मैं देखता था, हमारी माताओं का एक सपना होता था कि मेरे बच्चों को नौकरी मिलेगी, नौकरी। लेकिन आज वो नौकरी गायब। आज पूरा तुम्हारा रेत, बजरी, जंगल, पानी सब माफियों के हवाले करके आपके नेता अपूर्व संपदा के मालिक बन चुके हैं। अभी एक सचिव हमें समझा रहा था कि अब तो वैकेंसी निकल गई, अब क्या हो सकता है। मैंने कहा इसको वापस लो, इसको वापस लो, नहीं तो सीना हराम कर देंगे, तुम्हारा सीना हराम कर देंगे। और ये हारा हुआ विधायक आज हमें बता रहे हैं हमारे बच्चों का अधिकार हक हकूक छीन रहे। हमें पता है जितने विधायक के लिए इलेक्शन लड़ रहा था वह 100-100 और 200 रुपए बांट रहा था ताकि मुझे जो है वोट दो। कुछ सुननी पड़ेगी। जो सोई हुई सरकार है उनको उठना पड़ेगा और हमारे लिए भर्ती बढ़ानी पड़ेगी, उनको आयु सीमा भी बढ़ानी पड़ेगी, महिलाओं की पद भी जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फिर तो या तो सीएम धामी अपने पद पे रहेगा या सीएम धामी को त्याग देना पड़ेगा। इसलिए क्या मानते हैं आप, दूसरे राज्यों में जैसे यूपी में तो आयु सीमा बढ़ा दी गई है, उत्तराखंड में नहीं बढ़ाई जा रही है, क्या वजह मानते हैं? सर इसमें ये सारे भ्रष्टाचार, ये इनके अपने सगे संबंधी को डालते हैं अंदर और ये इसमें भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है, इसका भ्रष्टाचार है और बस यही है। आज भी आपका आंदोलन जो ये आंदोलन चल रहा है, आज भी इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं जागती है, आगे क्या रणनीति रही है? सर हम अपनी ये जो संघर्ष हम अपना जारी रखेंगे और अपने सीट जारी रखेंगे और अपना जो आरक्षण को पा करेंगे, हम अपने हक की लड़ाई लड़े और हम अपने हक के लड़ेंगे और हमें चाहिए। आप कहाँ से आई? सर मैं तो जौलीग्रांट से आई हूँ। देखो हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हम सचिवालय के चक्कर काटते काटते थक गए, पुलिस मुख्यालय के चक्कर काटते काटते थक गए, मुख्यमंत्री से मिलते मिलते थक गए और मुख्यमंत्री इतने संवेदनहीन हो चुके हैं, मुख्यमंत्री इतने उदासीन हो चुके हैं, मुख्यमंत्री इतने निकम्मे हो चुके हैं कि आज उनको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है कि आज वो राज्य स्थापना दिवस के 25वें वर्ष के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए 25 वर्ष के युवा को पुलिस जैसी मामूली छोटी सी भर्ती में उसको आवेदन करने का मौका तक नहीं दे रहे हैं। तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, कि उनका 25 वर्ष के उत्तराखंड में 25 वर्ष के नौनिहालों को, 25 वर्ष के युवाओं को पुलिस की भर्ती में आवेदन करने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है। और मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास की गाथा लोगों को सुना रहे हैं, प्रदेश के विकास कार्यों के बारे में लोगों को बता रहे हैं, लेकिन प्रदेश का जो बेरोजगारी हुआ है वो बेहाल है, वो त्रस्त है, वो परेशान है, वो हताश है, वो निराश है। और इसीलिए आज हमें मजबूरन यहाँ पर मुख्यमंत्री को करना पड़ा है। और आज हम सीधे और स्पष्ट शब्दों में मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि प्रदेश का युवा जो है आज यहाँ से हिलने वाला नहीं है। आपको गिरफ्तार करना है करिए, आपको लाठी डंडे बरसाइए, आपको मुकदमे करने करिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। हमने बहुत से आत्मघाती कदम उठा लिए, भूख हड़ताल कर ली है, टंकी पर चढ़ गए हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे दिया है, सचिवालय में ज्ञापन दे दिया है, पुलिस मुख्यालय में डीजीपी से मिल गए। उसके बाद भी अगर आप युवाओं के प्रति संवेदनशील नहीं हो रहे हैं तो युवा
आक्रोशित होगा, युवा कुछ भी कर सकता है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की होगी, पुलिस की होगी। बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य स्थापना दिवस के दिन जहां यहाँ के युवाओं को, उत्तराखंड के नागरिकों को जश्न के रूप में इसे मनाना चाहिए था, आज इन युवाओं को सड़कों पर दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आज सरकार से मांग करनी पड़ रही है, और वही सरकार जिस सरकार को हम लोगों ने चुना है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज उत्तराखंड युवा अवस्था में है, 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, पर यहाँ 23 वर्ष का जो युवा है वो आज सरकार को बूढ़ा लगने लगा है। वो जो 23 वर्ष का हुआ, ये आवेदन नहीं कर सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये युवाओं की जायज़ मांग है। इस जायज़ मांग को लेकर पूर्व में भी संघर्ष हुआ है, और पूर्व में भी मुख्यमंत्री के द्वारा, डीजीपी के द्वारा, तमाम जो शासन प्रशासन के बड़े ओहदे के लोग हैं उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि आयु सीमा बढ़ाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी मांग है कि जिसमें वित्तीय भार भी नहीं पड़ रहा है, इसको करना चाहिए था। और साथ में जो भाजपा सरकार का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस नारे को चरितार्थ करने के लिए इन भर्ती में जहां महिलाओं के एक भी पद नहीं है, कम से कम 400-500 पद बढ़ाकर महिला शक्ति को भी सम्मान देना चाहिए आज राज्य स्थापना दिवस के दिन। आज मैं चाहता हूं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इन युवाओं को उपहार के रूप में आयु सीमा में बढ़ोतरी और महिलाओं शक्ति के कुछ पद दे दें, तो जो प्रदेश के भीतर जो सरकार के प्रति एक आक्रोश व्यापक रूप में फैला हुआ है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। बॉबी भाई, आप 2 दिन से चर्चाओं में हैं। आप जाते हैं सचिवालय में जाते हैं, सचिव के पास सवाल पूछते हैं, क्योंकि जो यूपीसीएल के एमडी हैं उनके ऊपर 200 करोड़ का मुकदमा, 200 करोड़ का घोटाले का आरोप है। उस आरोप को राधारत्न जी ने सही भी ठहराया है और वो भ्रष्ट में लिप्त भी है। उस पर आप सवाल करने जाते हैं, लेकिन आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, आपके ऊपर हाथापाई के आरोप लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भ्रष्टाचार की लड़ाई को कमजोर करने की ये कोशिश है, परंतु हम ना डरे हैं ना डरेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला रखेंगे, और उस संबंध में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हमें जो पुलिस के द्वारा नोटिस तामील किया गया था, उस संबंध में आज ही कोतवाली नगर जाकर हमने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। उसमें जो भी पुलिस कार्रवाई बनेगी, जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी, जो भी न्यायिक कार्रवाई बनेगी, वो उस आधार पर होगा। और मुझे लगता है कि उन दूसरे पक्ष के भी बयान ले लिए हो, तब जाकर हम जो उस पर आगे बढ़ेंगे। और जो भी चीज़ें हैं, देखिए, भ्रष्टाचारी जो भी होगा, वो नेता हो, वो अधिकारी हो, वो कोई भी हो, उसके खिलाफ मोर्चा हमेशा खुला रहेगा और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ा जाएगा। बॉबी भाई, जैसे और राज्यों में पुलिस विभाग में सीमाएं बढ़ाई जा रही है भर्ती में, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे पड़ोसी राज्य यूपी को ले लीजिए, वहाँ पर भी सीमा बढ़ा दी गई है पुलिस भर्ती में, लेकिन उत्तराखंड में नहीं बढ़ाई जा रही है। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, योगी जी ने 3 साल बढ़ा दी है। प्रदेश जो हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल है, उन्होंने बढ़ा दी है। तो उत्तराखंड सरकार को आयु सीमा बढ़ाने में क्या समस्या हो रही है? इनका कोई वित्तीय भार तो बढ़ नहीं रहा है। इसलिए ये तो सीधी एक बात हो गई है कि युवाओं को रोजगार नहीं देना, युवाओं को अवसर नहीं देना, ये तो सीधी सी बात हो गई। हम अध्यक्ष हैं, आप युवाओं को समर्थन देने पहुंचे हैं। आज राज्य स्थापना दिवस है और युवा सड़कों पर है, क्या वजह मानते हैं आप, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर युवा सड़कों पे है। अपनी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत दुखद है। आपको पहले ही इन लोगों को एक इनाम के तौर पे राज्य स्थापना दिवस पे ये घोषणा करनी चाहिए थी कि पुलिस में आयु सीमा बढ़ा दी गई है और महिलाओं के लिए भी पद रिक्त कर दिए गए हैं। तो कितना खुश होता आज का ये युवा, अच्छे से राज्य स्थापना दिवस मना रहा होता, आज यहाँ पे धरने पे ना बैठा होता, आज यहाँ पे आंदोलन में ना आ रहा होता। सवाल यही है कि आज जहाँ उत्सव मनाना चाहिए था, आज वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष अभी से नहीं है, लंबे समय से है। ये उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि हाँ, अगर कुछ भी हमें अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा है, आंदोलन करना पड़ा है, तो क्या आगे भी हमें ऐसे ही अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? जी देखिए, ये जो प्रदेश है हमारा देवभूमि उत्तराखंड, यही हमें संघर्ष से मिला, यही हमें आंदोलन से मिला। कितनी शहादतें हुई और बहुत से मुद्दे जिन पे आंदोलन हुए और जिनके लिए सरकार ने बातें मानी, बहुत से मुद्दों पे बातें मानी और उन्हें सरकार ने एक्सेप्ट भी किया और ऐसे ही आगे भी करेगी। देखिए, सरकार तो आती जाती रहेंगी और हर सरकार का काम है बहुत सी बातें मानना, बहुत सी ना मानना, परंतु हम उत्तराखंड वासी आंदोलन के लिए ही बने हैं। हम ना डरने वाले हैं ना डिगने वाले हैं, हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, चाहे हमें कितना डरा लिया जाए, चाहे हमारे साथ कुछ कर लिया जाए, हम हार नहीं मानेंगे।
ललित भाई, पुलिस भर्ती में आयु सीमा न बढ़ने का कारण क्या मानते हो? जी, यही नहीं समझ आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या कारण है। जब यूपी में माननीय योगी नाथ जी, जो हमारे खुद उत्तराखंड के पुत्र हैं, जब वो यूपी में रह के उन्होंने आयु सीमा बढ़ा दी, तो हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को क्या समस्या आ रही है? आखिर किन लोगों के इशारों पे ये आयु सीमा नहीं बढ़ने दी जा रही है? यही हमारा सवाल है, क्योंकि इससे कोई राजस्व की हानि नहीं होगी, इससे कोई वो नहीं होगी, क्योंकि पद तो रिक्त पड़े हैं ना। पद तो रिक्त पड़े, ऐसा नहीं आपको पद बढ़ाने हैं, पद रिक्त पड़े। आरटीआई में लिया गया है 4000 पद पड़े हुए हैं, आपने 2000 पदों की घोषणा की है, और जिसमें महिलाओं का एक पद नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि भाई 500 लगभग की जो पद है वो महिलाओं के लिए दिए जाएं, और एक अच्छा मैसेज दिया जाए धामी जी द्वारा। हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, परंतु अगर ऐसी हमारे युवाओं का शोषण होता रहेगा, ऐसी उनके हकों को छीना जाएगा, तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए जो भी हर संभव प्रयास हमें करना पड़े, हमें आंदोलन करना पड़े, हम करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, हम हार नहीं मानेंगे।